अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। यार एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ बहुत ही अहम टॉपिक के साथ। जैसा कि हम जानते हैं, हमने शुरू किया क्लास सेकंड मैथमेटिक्स नंबर 2, उसकी आज एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे, जो कि नहायत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत इजी है। इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा इस वीडियो के अंत तक लाइव देखिएगा। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। उसके लिए आपको 3 फार्मूले हैं, उनको मद्देनजर रखना होगा। पहला फार्मूला ये कि e की पावर ax हो, ये कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसको हम कहते हैं, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसको सेम डेरिवेटिव लिखेंगे। उसकी पावर का मजीद डेरिवेटिव जो बनता होगा वो उसके आगे लिखेंगे। log x का अगर फंक्शन आगे, log का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, अगर इसका मजीद डेरिवेटिव बनता है वो आगे लिखेंगे। log आगे बेस a पावर x, जब वेरिएबल खुद पावर में आ जाए तो उसका क्या तरीका आ रहा है, 1/x वैसे लिखेंगे log a। ये डेरिवेटिव आपने अपने माइंड में रखने हैं। अब हम इसकी करते हैं एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है x = x - 1। सिंपल इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या आएगा, f प्राइम x इज इक्वल टू e पर x का डेरिवेटिव वही आएगा, उसके बाद इसकी पावर का डेरिवेटिव लिखेंगे स्क्वायर रूट x - 1। ये वैसे इस पावर क्या देगा 1/2 पावर शुरू में, पावर में कमी -1/2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा e की पावर स्क्वायर रूट x - 1 वैसे आएगा 2, और ये नीचे जाके पावर स्क्वायर रूट बन जाएगी। ये हमारे पास इसके पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन है। ठीक है जी। भाई देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2 क्या। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है x³ e की पावर 1/x। इसको पहले हम लिख लेंगे x³ एज इट इज, और इसको लिख लेंगे x की पावर -1। इसको लिखेंगे x की पावर -1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल। इसका आ गया प्राइम x फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल था। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, e पर x का डेरिवेटिव e पर x की आएगा जो होगा ये आएगा डेरिवेटिव। अब इसकी पावर का मजीद डेरिवेटिव d और dx x की पावर -1 प्लस e पर x की पावर -1, और x³ पर डेरिवेटिव आ गया पावर शुरू में, पावर में कमी 3x के रहा। यहाँ पे क्या हुआ x³ e की पावर x की पावर -1 वैसे इसकी क्या आएगी, पावर शुरू में, पावर में कमी -2 बन जाएगी, प्लस e की पावर x की पावर -1 dx के एज इट इज। अब हमने क्या करना है, ये बेस सेम है, ये पावर जब ऐड करेंगे x³ -x के हमारे पास जस्ट रहेगा -x। ये माइनस स्टार्टिंग में 3 में से माइनस की पावर की 1 रहेगी, और e की पावर x की पावर -1। इसी तरह प्लस 3x के e की पावर x की पावर -1। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसमें से ये चीज कॉमन निकाल लेंगे, x e की पावर x -1 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास अंदर आ जाएगा -1, ये आ गया प्लस 3x। इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, हमारे पास बनेगा, इसको मैं असल कॉमन लिखूंगा e पर 1/x, x पर -1, अंदर आ गया 3x - 1। ये हमारे पास इसके पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन है। ठीक है जी। अब इसके पार्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, वो कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या है, वो हमारे पास है x = e पर x * 1 + log x। हमने क्या किया, इस पे सिंपल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के दो अमाउंट मल्टीप्लाई, और ये प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये वैसे ही आ गया। इसका डेरिवेटिव 1 का 0 लेकर कांस्टेंट का log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस ये सेम एज इट e पर x का डेरिवेटिव e पर x आ गया। x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो आगे आप लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने देखा e पर x दोनों में से बाहर कॉमन निकाला, इधर आ गया 1/x प्लस 1 प्लस log x। इसके x में x से मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम आ गया x से मल्टीप्लाई होगा, x * 1 प्लस log x e पर x। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इसके पार्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं, वो कैसे सॉल्व होगा। तो आइए इसके पार्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है e पर x और a e पर -x + 1, दो अमाउंट डिवाइड हो रही है। जब डिवाइड हो रही है तो डेरिवेटिव का रूल उसके ऊपर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया। नीचे वाली का स्केल नीचे वाली वैसे ही लिखनी है, फिर ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैसे लिखी, नीचे वाली का डेरिवेटिव। ये वैसे ही आ गई, e पर x का डेरिवेटिव e पर x ही आएगा, e पर x वैसे ही, e पर -x का डेरिवेटिव e पर -x आ गया। इसकी पावर का -x का डेरिवेटिव -1 इसके साथ लिख दिया, इस 1 का डेरिवेटिव 0।
नीचे वाली वैसे लिखी। अब हमने क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, पर x से पर माइनस x से मल्टीप्लाई पावर ऐड हो, माइनस प्लस 1 से होगी तो ऐसी आ जाएगी। इसी तरह माइनस माइनस ये होगा प्लस, और ये भी मल्टीप्लाई होगी, पावर क्या होगी ऐड हो, तो ये भी e पर 0 बन गई, प्लस e पर x वैसे ये भी e पर 0। तो जिसकी पावर 0 हो जाए, चाहे कोई भी अमाउंट है वो 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये भी इधर भी है 1 आ गया, 1 प्लस e पर x, और ये भी 1 बन गया, 1 प्लस 1 2 प्लस e पर x ओवर e पर माइनस x प्लस 1 होल का स्क्वायर। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पढ़ के वो देख लेते हैं। हमारे पास है x इज इक्वल टू log इनटू e पर x प्लस e पर माइनस x। ये log, और ये समझो सारा कंसीडर करो एक अमाउंट है, log इस सारे को कंसीडर करो x, तो log x का डेरिवेटिव 1 होगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, log का डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर, जो भी यहाँ पे अमाउंट है वो 1 ओवर की फॉर्म में आ जाएगी डेरिवेटिव के मुताबिक। अब इसका मजीद डेरिवेटिव ले लेना है d और dx, इसका अमाउंट वैसे ही लिखा। अब डेरिवेटिव कैसे आएगा, ये सेम है कि e पर x का डेरिवेटिव e पर x आएगा, e पर माइनस x का डेरिवेटिव e पर माइनस x, लेकिन इसकी पावर का -1 बनता है वो हमने लिख लिया। और ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगी, तो आ जाएगा e पर x माइनस e पर माइनस x। ये नीचे वाली वैसी लिखी। अब हमने क्या किया, इस e पर माइनस x को हम ओवर में ले गए, तो 1 और e पर x प्लस में होगी, नीचे वाली भी 1 और e पर x लिख दिया। ये दोनों अमाउंट पहले एज इट इज लिख दी। वैसे आपका आंसर इतना भी ठीक है, गलत नहीं होगा, लेकिन बुक के मुताबिक आंसर आने के लिए ये हमें करना है। तो जब इसको ओवर में ले गए e पर x प्लस में, और ये भी 1 और e पर x प्लस में, ऊपर अमाउंट का अलग एच लेंगे, इससे मल्टीप्लाई होगी e पर x होगी, तो e पर 2x माइनस 1 ऊपर वाला वैसे इसका एलसीएम आ गया e पर x। इसी तरह नीचे वाले e पर x एलसीएम आ गया, e पर x e की पावर x से मल्टीप्लाई होकर e पर 2x बन जाएगी प्लस 1 वैसे। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये e पर x से कैंसिल, e पर 2x माइनस 1 और e पर 2x प्लस 1। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा पार्ट नंबर 5 का। अब y इसके पार्ट नंबर 6 की बात कर लेते हैं, वो कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास तक तक देखो एक बार ax माइनस e पर माइनस ax ओवर e पर ax प्लस e पर माइनस ax, दो अमाउंट डिवाइड हो रही है, तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन रूल क्या है, नीचे वाली का नीचे स्क्वायर, फिर नीचे वाली वैसी लिखनी है, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैसी लिखनी है, और नीचे वाली का डेरिवेटिव ये सेम एज इट इज लिख दी। इसका डेरिवेटिव e पर ax का e पर ax है, इसकी पावर का आ गया मजीद a डेरिवेटिव, माइनस e पर माइनस ax का e पर माइनस ax आ गया, फिर इसकी पावर का मजीद डेरिवेटिव माइनस a आ गया। ये सेम एज इट लिखी। इसी तरह इसका डेरिवेटिव e पर ax पर पावर का मजीद डेरिवेटिव a, e पर माइनस ax का फिर पावर का इसका माइनस a आ गया। अब हमने क्या किया, इसमें से भी a कॉमन निकाल लिया, में लिख दिया है, और इसमें से भी दोनों में से भी a कॉमन निकाल के में लिख दिया। तो ये हो गया e पर ax प्लस e पर माइनस ax, ये माइनस माइनस प्लस e पर ax प्लस e पर माइनस ax। इसी तरह ये सेम एज इट इज, और ये भी माइनस प्लस माइनस e पर माइनस ax। इनमें से भी a बाहर लिखा है और इनमें से भी a बाहर लिख दिया। अब ये दोनों अमाउंट सेम है, ये भी दोनों अमाउंट सेम है। आप चाहे तो इनको होल का स्केल करके फॉर्मूला पर कर दें, अगर ऐसे या मल्टीप्लाई करवाना है तो ऐसे भी हो सकता है। पहले क्या किया, e पर ax में दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, e पर ax से मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होगी, ax 2ax और e पावर, फिर e पर ax को e पर माइनस ax करेंगे, ax माइनस ax e पावर 0। अब इस प्लस माइनस e पर माइनस ax को इन दोनों से करवाएंगे, जब इससे करवाएंगे तो इनकी पावर ऐड होगी, e पावर 0 हो जाएगी, और प्लस जब इन दोनों को करवाएंगे तो इनकी पावर ऐड होगी माइनस ax माइनस 2ax। सेम एज इट इज, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, e पर ax e पर 2ax हो गया, e पर ax e पर माइनस ax से होगा तो प्लस माइनस माइनस ax 0 होगी। इसी तरह माइनस e पर माइनस ax e पर ax माइनस ax प्लस ax e पर 0 होगी, माइनस माइनस प्लस e पर माइनस ax e पर माइनस 2ax। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या किया, जिसकी पावर 0 जो 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, इस ब्रैकेट ओपन किया, इन दोनों का a मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया है, इसकी ब्रैकेट ओपन की है, e माइनस e पर 2ax माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, e पर माइनस 2ax प्लस का और e पर ये दोनों आपस में कैंसिल, तो e पर माइनस 2ax और ये दोनों आपस में कैंसिल, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 बाहर a 4a और e पर ax प्लस e पर माइनस ax होल का स्केल। ये हमारे पास इसके पार्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन आ गया। तो ये देख लें इसका पार्ट नंबर 7 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको क्या करेंगे, f(x) स्केल log इनटू e पर 2x प्लस e पर माइनस 2x, इस होल की पावर है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये पावर शुरू में पावर में कमी कर दी, उसके बाद इसके बेस का डेरिवेटिव मजीद लिख लिया। ओके,
ये सेम एज इट इज, इसके बेस पे डेरिवेटिव लेंगे log, ये सारा समझो कंसीडर करो x, log x का डेरिवेटिव 1 नंबर आ गया। फिर इसका मजीद डेरिवेटिव हम लिखेंगे इक्वल टू x का इक्वल 2x, इसकी पावर का मजीद डेरिवेटिव 2 प्लस माइनस 2x का इक्वल माइनस 2x, इसकी पावर का आगे मजीद माइनस 2। अब हमने क्या किया, सेम एज इट इज लिखी है, ये भी सेम एज इट इज, और ये इन दोनों में से 2 बाहर कॉमन निकाला, ये माइनस प्लस माइनस हो गए दरमियान में, और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये 2 दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और हमारे पास इस तरह इसका कुछ सॉल्यूशन मान लेगा कि इक्वल 2x माइनस इक्वल माइनस 2x ऊपर आ गया, ये माइनस में के पावर इसको ओवर में ले गए, रेडिकल में आ गई, और ये 7 आ गई। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया पार्ट नंबर 7 का। आइए देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 8 क्या। पार्ट नंबर 8 हमारे पास सिंपली अमाउंट दी गई है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। आपने पढ़ी होगी log x की पावर n के अगर कोई पावर हो वेरिएबल टू पावर को शुरू में लिख सकते हैं, इस पावर को शुरू में लेके आ सकते हैं, इसकी पावर 1/2 इसको पावर को शुरू में ले आए, जिस लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ये 1/2 वैसे आएगा, लॉ का डेरिवेटिव आ गया 1 नंबर। अब इसका मजीद डेरिवेटिव लेके इक्वल टू x इक्वल 2x आ गया, इसकी पावर का 2 आ गया, प्लस इक्वल माइनस 2x इक्वल माइनस 2x, इसकी पावर का डेरिवेटिव माइनस 2 आ गया। इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया हमने, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 से कैंसिल, ये ऊपर आ गई और नीचे एज इट इज आ गई। वैसे आपका अंश यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन बुक के मुताबिक जिस सारा फार्मूला बनता है वो बनता है tan हाइपरबोला 2x के इक्वल। ये फार्मूला आपको मिलेगा एक्सरसाइज नंबर 1 में, एक्सरसाइज 1.1 से पहले उसने ये फार्मूले दिए tan हाइपरबोला x के, तो ये इसके इक्वल होता है। ठीक है जी, ये था आज हमारा एक्सरसाइज 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके हमने सारे पार्ट सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह सेकंड क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।